नमस्कार है भाई सभी भाइयों का और सभी बहनों का एवं साथियों का इस वीडियो में जो लोग भी मुझे पूरे दुनिया में किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारत देश में होने वाले एनडीए एनडीए करके एक एग्ज़ाम होता है, एनडीए। और इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार कराया जाता है यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस बार 2024 में जो एनडीए एग्ज़ाम होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसको मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब नोटिफिकेशन में क्या कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म फीस और फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या हो रहा है इस बार, सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसी इस बार एनडीए में आई है और एनडीए होता क्या है एग्जाम के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। और जो भी कुछ दिया गया है एनडीए के बारे में सारा कुछ आपको इस वीडियो के दौरान बताया जा रहा है। इसके बाद आप सभी लोग जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म ओपन हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। हम थोड़ा लेट हो गए इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने में, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, आप लोग अगर ध्यान से सुनते हो तो सारी जानकारी यहाँ कवर हो जाएंगी। चाहे नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट रहे, चाहे सेंटर कहाँ रहेंगे, सेंटर कैसे सिलेक्ट होंगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, सारी जानकारी आपको शुरू से लेके देखिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। यानी कि आप लोग फॉर्म के रजिस्ट्रेशन से लेके आपको जॉब मिलने तक का प्रोसेस, मतलब जो एनडीए में आपकी यहाँ पर ये जॉब होगी उसके लिए सारा प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ। इस बार वैकेंसियों में 5 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। आपको बता दूं, पहले 395 वैकेंसियाँ दी गई थी, इस बार 400, यानी कि वैकेंसियों में 5 वैकेंसियों का इंक्रीमेंट देखा गया है, यानी कि 5 वैकेंसी यहाँ बढ़ाई गई हैं। यानी कि एनडीए और सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। सीडीएस के लिए अलग वीडियो रहेगा, आप एनडीए के लिए वाला वीडियो ध्यान से देखें और सुने। जो लोग एनडीए में जाना चाह रहे हैं, एनडीए या फिर आप नेवल अकेडमी में जा रहे हैं या फिर नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए आप जा रहे हैं, तो दोनों के लिए आप सारी जानकारियां सुन लें। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों याद रखिए, एनडीए अगर आप ये वाला छोड़ देते हैं तो इसके बाद आपको सिर्फ सेकंड एक एनडीए आता है ईयर में एक बार, उसके बाद आपको फिर 2025 वाले ईयर में देखने को मिलेगा। हालांकि इतनी सारी फील्ड है दुनिया में, आप उधर कहीं भी दूसरी साइडों में जा सकते हैं, लेकिन जो लोग एनडीए का एक ड्रीम रखते हैं, हालांकि कोई ड्रीम जैसी चीज़ है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप ड्रीम एनडीए कर रहे हैं तो आप ड्रीम एनडीए प्लान करके भी उस साइड को जा सकते हैं। याद रखें, नोटिफिकेशन साल में 2 बार देखने को मिलेंगे, एक बार दिसंबर मंथ में और एक बार मिड ऑफ ईयर यानी कि जून मंथ के करीब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सेकेंड एनडीए का। ठीक है, एलिजिबिलिटी सेम रहती है, दोनों एनडीए में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, बस ये है कि 6-6 महीने में होता है और 6-6 महीने आपके, अगर आप एनडीए के सिलेबस को देखोगे तो वो सब आपको पता रहेगा कि भाई 6 महीने तो आप पता भी नहीं लगेंगे आपको। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें आपका समय पता लगने वाला है नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि यूपीएससी ही इसमें आपका पूरा एग्जाम का रिक्रूटमेंट, ये बेसिकली रिक्रूटमेंट ही है, जॉब ही है। हालांकि पहले ये जॉब नहीं होती है, पहले इसमें आपका ट्रेनिंग और ये सारा कुछ होता है। लेकिन आपको बता दूं, पहले अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि इसके एग्ज़ाम के प्रोसेस का सारा प्रोसेस कौन करवा रहा है, तो एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है, यानी यूपीएससी। इसके अंदर लोग हैं, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग लोग हैं इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कि आपके इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम को पूरा प्रोसेस के तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस कराने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ से देखोगे व्हाट्स न्यू, तो व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार इस नोटिफिकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी, ये एनडीए का नोटिफिकेशन है। इसके नीचे आपको सीडीएस का भी दिख रहा है। सीडीएस का नोटिफिकेशन का टेंशन ना लें, वो लोग जो कह रहे हैं भाई हमारा सीडीएस का डिस्कस कर दो, तो सीडीएस का अगले वीडियो में आ रहा है, या फिर आप थोड़ा वेट करें उसके लिए। एनडीए का वीडियो यही रहेगा, ये वाला वीडियो पूरा एनडीए बेस्ड है, एनडीए का नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। 400 वैकेंसी है भाई, 400 लोगों को डायरेक्ट यहाँ से रोजगार या जॉब या काम मिल जाएगा। लेकिन ये कोई मामूली जॉब नहीं होते हैं, इसके लिए लोगों का बहुत स्ट्रगल जाता है, तो वो सब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 400 वैकेंसीज टोटल है, ऑल इंडिया बेस है, मीन्स ये है कि पूरे देश से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं एवं ले भी सकते हैं इस जॉब को। ठीक है, तो एनडीए का सारा नोटिफिकेशन एक बार कवर कर लेते हैं। लिंक मैंने सारे वीडियो के नीचे पुट कर दिए हैं, वीडियो के नीचे डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक तभी आते हैं जब लोगों की रिक्वायरमेंट्स रहती है, तब वहाँ पर चीज़ें डाली जाती है। बाकी आप यहाँ से इसके वीडियो के नीचे सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है,
एक तो आपका हो गया एनडीए, और सीडीएस के लिए अगला वीडियो आप देख सकते हो। चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, फिर अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। फॉर्म फिलअप इस वीडियो में नहीं होगा, आप अगर कहेंगे तो फॉर्म फिलअप का अलग वीडियो आ जाएगा। एनडीए का नोटिफिकेशन 20 दिसंबर में आया था, आज 24 हो गई है, यानी कि आप 4 डे डिले में चले गए हैं फॉर्म नोटिफिकेशन डिस्कस करने में। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर डिस्कशन भले ही लेट हो रहा है, लेकिन आप अगर देखते हो तो 9 जनवरी तक का समय है। अगर आप इसको शेयर कर देते हो जल्द से जल्द लोगों तक, तो लोग फॉर्म जल्दी भर पाएंगे। आप देखिए इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, एनडीए और एनए दोनों ही फील्ड में है। एक तो डिफेंस एकेडमी है और एक नेवल एकेडमी है। दोनों के अंदर लिया जाता है लोगों को। कैंडिडेट इंश्योर कर ले अपना एलिजिबिलिटी अप्लाई करने से पहले, तभी वो फॉर्म भरे। ठीक है भाई, अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आप ये सोच रहे हो सब भर सकते हैं, हम भी भर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। Verification of eligibility condition with reference of original document is taken only after the candidate has qualified for interview percentage। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तभी होती है जब कैंडिडेट पास कर लेता है फॉर इंटरव्यू के लिए। मतलब इस एग्जाम को जब आप पास कर लोगे अपने इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट देने के लिए, तभी आपका जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, अदरवाइज सबके वेरीफाई नहीं करे जाते। लेकिन जब अगर करे जा रहे हैं वहाँ आप नहीं दिखा पा रहे हो, तो इसका मतलब आप वहाँ से बाहर हो जाओगे। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बताऊंगा। यूपीएससी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके एक रजिस्ट्रेशन करा रहा है अपने वेबसाइट पर। इसमें ये होता है कि आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर और एक आईडी प्रूफ में अगर कुछ मांगा जाए तो वो ये सारी चीज़ें देते हैं, और एड्रेस और ये सारी चीज़ें डाल देते हैं ओटीआर में। याद रखिए यूपीएससी ओटीआर में चेंजेस सिर्फ एक बार लाइफ में देता है, उसके बाद चेंज नहीं देता। तो ओटीआर जिन्होंने करा तो वो लोग एक ही बार चेंज कर सकते हैं अपनी चीज़ों में, तो उसको ध्यान से भरें। ठीक है, ओटीआर अब कैसे करना है तो देखिए मैं आपको बता दूं। ओटीआर के लिए सिंपल आपको बताया गया। ओटीआर सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो, या फिर सिविल सर्विसेज के लिए भरने जा रहे हो, या फिर किसी और रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो यूपीएससी के वेबसाइट से फॉर्म भरने, तो याद रखें सबके लिए ओटीआर तो सेम ही होता है। ओटीआर के बाद आप किसी पोस्ट का फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ थोड़ा अलग अलग चीज़ें करनी होती है। लेकिन अगर आप पहली बार किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो प्रोसेस सेम ही होता है, क्योंकि वो आप किसी एग्जाम पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, वो एक अपने आप को एक वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे हो। तो इतना डिफरेंस होता है, लोगों को एक क्लियर नहीं होता। लोग सोचते हैं हर एक पोस्ट का ओटीआर अलग होता है, वो अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के। यहाँ पर यूपीएससी तो ऑल इंडिया बेस में एक ही तरह का ओटीआर करवाता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और याद रखें 16 अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस लास्ट डेट। ठीक है, इन्होंने बता दिया है कि आप लोग अगर मान लीजिए आपका ओटीआर कर लिया है आपने रजिस्ट्रेशन, और आप पहली बार किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो यूपीएससी के द्वारा, तो आप याद रखिए कि 16 जनवरी 2024 के लास्ट डेट तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने ओटीआर में। जैसे कि आप देख रहे हो ये हर जगह रहता है, जब भी कोई यूपीएससी अपना रिक्रूटमेंट देता है, नोटिफिकेशन देता है, तो वो फॉर्म की डेट जब भी क्लोज हो रही होती है उसके नेक्स्ट वीक के लास्ट डे तक, यानी कि अगर जैसे फॉर्म मंडे 10 तारीख में क्लोज होगा तो 17 तारीख में मंडे को वो फॉर्म में ओटीआर चेंज लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहता है। ये आप यहाँ से देख लेना मॉडिफिकेशन किन किन चीज़ों में होता है, ध्यान रखें सब चीज़ों में आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो एक बार इस चीज़ को रीड करते हुए चलें। लास्ट डेट फॉर्म की सबमिशन की मैंने आपको बता दी 9 जनवरी। अगर आप बात करें तो आज से लेकर सिर्फ 2 वीक का समय है आपके पास। जैसे 9 दिन आपके जनवरी में हो गए और बाकी आपके 5-7 दिन इधर हो गए इस दिसंबर में, तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ 2 वीक का समय है। रॉन्ग आंसर का पेनल्टी यहाँ पर रहेगा क्या? यस भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है एनडीए में, और नेशनल लेवल की हार्डनेस रहती है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, मींस एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जो करेक्ट आंसर रहता है आप करके आते हो। रॉन्ग अगर हो जाता है तो उसके मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल रहेगा। A time frame of 7 days a week from the next day of the examination date to the 7 days fixed for the candidate to make representation to the commission। ठीक है, on the questions asked in the paper of the ठीक है exam, such representation must be submitted through online only by accessing the URL, no representation by email, post or accepted, and the commission shall not involve any। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्टनेस है, कुछ गलत दे दिया आपने,
आपको अगर यूपीएससी को ऐसा कुछ कहना है तो आप, जैसे आपका एग्ज़ाम मान के चलिए फेबररी मंथ के 2 फरवरी में हो रहा है, तो आपको 9 फरवरी तक कुछ भी करके यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे देना है क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। अगर आपको बताना है कि क्वेश्चन पेपर में आपने कोई क्वेश्चन सही नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में करेक्टनेस है, एरर है, जो भी आपको लग रहा है वो आप बता सकते हो। ठीक है, 7 दिन का समय मिलता है इसमें फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन द OMR शीट। यहाँ पर आपको बता दूं, एनडीए के पेपर में होता है ऐसा, OMR शीट मिलती है। OMR शीट में एक पिंक कलर का पेपर सा रहेगा, और हो सकता है वो और कलर का भी हो सकता है कोई पेपर, लेकिन उसमें ऐसा होगा ABCD करके ऐसे सर्कल्स बने होंगे, और उसमें आपको, और ऐसे लिखा होगा, उसमें लिखा होगा 1 2 3, इस तरीके से सर्कल में लिखा होगा। आपको बताना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगर आपको पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही लगे तो उसको डार्क कर दो, दूसरे का ऑप्शन बी सही लगे तो उसको डार्क कर दो, इस तरीके से सारे फिल कर लो, इस तरीके से होगा। ठीक है, आपको ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है ओनली, पेन विद एनी अदर कलर आर प्रोहिबिटेड। मतलब कहा गया है, प्रोहिबिटेड मीन्स ये हो जाता है कि वो प्रोहिबिट मीन्स उसको यूज नहीं कर सकते, वो मना है। सिर्फ आप काले यानी कि ब्लैक पेन से ही, और वो भी बॉल पेन से ही अपने इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे। याद रखें, रफ शीट वहाँ मिलती है आपको, रफ शीट हालांकि क्वेश्चन पेपर में ही रहती है शायद, तो इस तरीके से आप एनडी अटेम्प्ट कर लोगे। ब्लैक पेन से ही करना होगा। ठीक है, और OMR शीट पर करोगे, इस बात का सब ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप एक बार रीड कर लें। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ, आपको देखिए यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दिया है, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन्स जो है वो बैन रहेंगे, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर में सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हो। फ़ोन हो गया, ई गैजेट, स्मार्ट वॉच और चिट वगैरह नहीं ले जाओगे, वो चीज़ें आप ध्यान दे लेना। सिर्फ क्या ले जाओगे वो मैंने आपको क्लियर करा है। बाकी आप लोग अगर एनडीए एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए, बाकी आप यहाँ से रीड कर लेना। देखिए इन्होंने एग्जाम का डेट दे दिया, हालांकि ये एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, एग्जाम का डेट पहले ही आ चुका है। यूपीएससी का एकेडमिक कैलेंडर जब आया था तब ये डेट्स आ गए थे। ठीक है, तो 21 अप्रैल 2024 के अंदर आपका एनडीए एग्जाम हो रहा है। जस्ट टू बी रेडी फॉर योर फर्स्ट एनडीए 2024 फॉर एडमिशन टू द, आपका इसमें देखिए आर्मी में आप जा रहे होते हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के विंग्स में जा रहे होते हैं ऑफ द एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको बता दूं राष्ट्रीय स्तर पर डिफेंस करने का काम, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है, और वहाँ पर आपको जाना है इसमें फॉर द 153वां कोर्स है। आप देख लो इससे पहले कितने कितने सारे कोर्स हो चुके हैं, मतलब कि 152 बार ऐसे रिक्रूटमेंट निकाले गए एनडीए के, और लोग ऐसे फिल कर करके एग्जाम दे दे के यहाँ पहुंचे हैं, और अब ये 153वीं बार हो रहा है। एंड और यहाँ पर अगर बता दूं 115वीं बार हो रहा है इंडियन नेवल अकेडमी कोर्स के लिए, जो कि आपका, हाँ ये दोनों ही आपके 2 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, 2 जनवरी 2025 से आपका एक कोर्स बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स इसको बोला जा रहा है, मीन्स ये है कि आपको वहाँ पर जो ट्रेनिंग रहेगा वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पा रहे हो। अब मैं आपको वैकेंसी बता दूं एक बार, नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर आप जानते हो, एनडीए के अंदर आर्मी की 208 वैकेंसियां हैं, जिसमें 10 महिलाओं की वैकेंसी आएगी सिर्फ। आप देखिए आर्मी में सिर्फ 10 महिलाएं ली जाएंगी 208 में से। नेवी में 42 लोगों को लिया जाएगा, इंक्लूडिंग 12 उसमें महिलाएं होंगी नेवी में। यानी कि जो जल में, यानी कि आप देखते हो एयर मीन्स हवा हो गया, आर्मी मीन्स जो आपका ग्राउंड पर है, और नेवल मीन्स जो आपके समुद्र और पानी वाले जगहों पर है, जहाँ से वो 42 लोगों को लेंगे एनडीए के अंदर। ठीक है, ये एनडीए की वैकेंसी आप सुन रहे हो। एयरफोर्स में फ्लाइंग की 92 वैकेंसी है, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स होंगे। ग्राउंड ड्यूटीज़ में एयरफोर्स के अंदर आपकी टैग के अंदर 18 वैकेंसी टोटल, इसमें से 2 महिलाओं की जाएंगी। ग्राउंड ड्यूटीज़ में भी आप देख लो, नॉन टैग में 10 वैकेंसी हैं, और टोटल इसमें से भी 2 महिलाओं को मिलेंगी। नेवल एकेडमी के अंदर आप देखोगे तो +2 कैडेट एंट्री स्कीम है इनकी, मतलब कि एक नेवल एकेडमी में ये +2 मीन्स 12वीं पास एक कैडेट एंट्री लेते हैं। उसके अंदर ये 30 लोगों को लेंगे, जिसमें से 9 महिलाओं को ले लिया जाएगा। तो टोटल वैकेंसी आपके एनडीए की इस बार की 400 हो गई है। ठीक है, इनमें कोई चेंज होगा तो मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा, जो भी चेंज आ रहे हैं इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि स्पेसिफाई करे क्लियरली फॉर्म के अंदर फ्रॉम द सर्विस ऑफ फॉर विच द विशेष टू बी कंसीडर। ठीक है, आपको अपने फॉर्म में क्लियर कर देना है कि भाई आपको कौन सा सर्विस लेना है, एनडीए लेना है या फिर नेवल अकेडमी लेना है, और उसके अंदर भी आपको कौन से सर्विस में जाना है वो भी आप क्लियर करो कि आप आर्मी में जाओगे, नेवी में जाओगे, आप एयरफोर्स में जाओगे, तो आप अपनी मर्जी वहाँ से बता दो। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग आर्मी चूज़ करते हैं या फिर वो एयरफोर्स करते हैं, नेवल में बहुत कम जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अब देखते हैं आपकी चॉइस जो भी रहेगी वही यहाँ पर आपकी फाइनल मानी जाती है। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट दैट दे विल कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस दो सर्विस ओनली फॉर विच दे एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस। आप जो अपना प्रेफरेंस हो गया आपको वही उसी में दिया जाएगा। आप ऐसा मत सोचना कि आप जो प्रेफरेंस दे रहे हो फिर आपको ऐसा कह दिया जाए चलिए ठीक है आपको इसमें नहीं मिल रहा है आपको दूसरा दे देते हैं, इस तरीके से नहीं होता है। जो आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसी के बेस पर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। सेंटर एग्जाम के मैं बताता चलूँ यहाँ पर अगरतला, आगरा, अजमेर, देखिए डायरेक्ट इन्होंने सेंटर्स की जगह दे दी, मतलब कि इनके जो सेंटर होंगे या तो आगरा में कहाँ होगा, अजमेर में हो सकता है, अहमदाबाद, अजायवल और अलीगढ़ और अल्मोड़ा, अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल और बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य में, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर और कटक और देहरादून दिल्ली और धर्मशाला और धरबाद, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक जैसी जगहों पर सेंटर से आप देख लो दोस्तों, पूरे देश में सेंटर रहने वाले हैं, इन इन जगहों पर ही होंगे। लेकिन सपोज अगर आप देख रहे हो महाराष्ट्र राज्य में आपको औरंगाबाद जगह के अलावा कहीं सेंटर देखने को नहीं मिलने वाला एनडीए का, तो इस तरीके से होंगे। ठीक है, हाँ देखिए पुणे में मिल जाएगा, आप देख लो महाराष्ट्र में इनका पुणे में भी सेंटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है एक राज्य में अलग अलग जगहों पर सेंटर हो, जिन जगहों पर होंगे वो इन्होंने यहाँ पर आपको दे दिया है। Applicant should note that there will be a ceiling on the number of candidate allotted to each of the centers except Chennai, Dispur, Kolkata and Nagpur. Allotment of center will be on the first apply first allot basis. ठीक है, and once the capacity of a particular center is attained the same will be frozen and applicant who cannot get a center for their choice due to a ceiling will be required to choose a center from the remaining ones. Applicants are thus advised that they may apply early so that they could get a center of their choice. देखिए इन्होंने क्लियर कह दिया है, आप लोगों को अपनी मर्जी का सेंटर चाहिए तो पहले ही आप क्लियर कर लो, पहले ही फॉर्म भर लो। आप अगर थोड़ा लेट फॉर्म भर रहे हो तो आपका हो सकता है कि आपको सेंटर आप भर तो पा रहे हो लेकिन आपको बाद में पता लग रहा है कि आपको वो सेंटर नहीं मिला, तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चांस मिलेगा आपके सेंटर को चेंज करने का, तो आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सेंटर ऐसा नहीं होगा कि आपको जो आपने बताया और वहाँ अगर फिल हो गया तो वो आपसे एक आपको चांस जरूर देने वाले हैं। कंडीशन ये है भारत के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं नेशनैलिटी के साथ, नेपाल के लोग और दूसरे देशों के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर वो परमानेंटली भारत में सेटल्ड है तो। ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी आप देख लेना। एज लिमिट यही रहेगी, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो अनमेरिड रहे, महिला पुरुष सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और नॉट अर्लियर देन, जो लोग 2 जुलाई 2005 के बाद का बर्थ लिए हैं और 2008 के 1 जुलाई से पहले, इसके बीच में जिन्होंने भी बर्थ लिया है इस देश में, इस दुनिया में, वो लोग जो इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हो कि 2005 और 2008 के बीच वाले ईयर में आप कहीं भी कभी भी आपका बर्थ हुआ होगा तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये इसमें कंडीशन है। एज के हिसाब से अगर आप जानना चाह रहे हो तो आप इसमें से एज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करी जाएगी 10वीं के मार्कशीट के बेस पर और क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी जा रही है यहाँ पे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, आर्मी विंग विंग में जाने वालों के लिए जो एनडीए के अंदर आर्मी विंग में जा रहे हैं उनको बता दूं कि वो 12वीं पास होने चाहिए जरूर, तो ही वो जा पाएंगे। ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड से अपने पास करा, किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उड़ीसा, किसी भी बोर्ड से तो आप लोग कर सकते हो। और फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स, मतलब जो लोग एयरफोर्स और नेवल विंग्स में जा रहे हैं एनडीए के, वो लोग तो वो लोग अपना 12वीं पास होने चाहिए। याद रखें वो लोग साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए पीसीएम के साथ ऑफ द
+2 क्लास में किसी भी बोर्ड से। अगर वो पीसीएम और पीसीएमबी वाले भी यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, लेकिन पीसीबी वालों को नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनके पास मैथ नहीं है। कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द 12th अंडर अप्लाई। देखिए इन्होंने एक चीज़ और बोली, आप 12वीं अपियर्ड है, अगर आप 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब अगर आपका 12वीं रिजल्ट अभी नहीं आया है, 12वीं के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप जानते ही हो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो। मेन मैं यही कह रहा हूँ, जो लोग बोर्ड वाले हैं अपने पर प्रेशराइज मत करना अपने आप को, आप लोग अपने रिस्क पे फॉर्म भर दो, आप भर सकते हो उसमें। Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce 10वीं और 12वीं certificate at original should forward duly self attested photocopies। ठीक है, 24 दिसंबर 2024 से पहले आपको ये चीज़ फिर सबमिट करने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, आप अगर इस एग्जाम को पास करते हो फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, ये सब होता है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं। देखिए जो लोग 11वीं कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है, आप अगर क्लियर कर देख लो, 10वीं 11वीं वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 12वीं पास्ड और 12वीं अपियर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। ये मैंने बता दिया है। एलिजिबिलिटी को थोड़ा ध्यान रखें, आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं भरेंगे, साइंस वाले पीसीएम और पीसीएमबी वाले ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें लेकिन ये देखिए, ये मैंने उनको बताया जो नेवल एकेडमी कर रहे हैं। अगर आप 12वीं में हो और आप अगर साइंस और कॉमर्स, वो आर्ट्स और कॉमर्स से हो, तो आप एनडीए वाले भर सकते हो। मतलब इसमें दो तरह की क्वालिफिकेशन है। अगर आप नेवल में जाओगे तो आप वहाँ पे साइंस स्टूडेंट होने चाहिए, लेकिन अगर आप एनडीए के किसी एनडीए के आर्मी में जा रहे हो तो आप लोगों को 12वीं पास ही मांगा जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप नेवल में जा रहे हो, हाँ, या एयरफोर्स में जा रहे हो, तब आपका जो है साइंस स्ट्रीम्स के साथ ही पास्ड मांगा जाएगा। वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसको देखते हुए चले, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। फिजिकल स्टैंडर्ड भाई ध्यान रखें, फिजिकल स्टूडेंट स्टैंडर्ड अपेंडिक्स 4 में दिखा रहा हूँ, आगे वही फॉलो होगा। फीस 100 रुपये लिए जाएंगे। आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति हैं या किसी भी कैटेगरी, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, तो आप लोगों को फॉर्म का फीस नहीं देना है। सिर्फ हमारे पुरुष भाई लोग फॉर्म के फीस देंगे। ठीक है, और वो लोग देंगे जो लोग किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, सिर्फ वही लोग फॉर्म की फीस देंगे। जो लोग किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, अगर आप रिजर्व हो तो आप फॉर्म का फीस मत दो, एससी हो एसटी हो मत दो। ओबीसी वाले फॉर्म की फीस देंगे, ईडब्ल्यूएस भी देंगे, यूआर भी देंगे। पे बाय कैश करना चाहे कोई कैंडिडेट पेमेंट कर सकता है। अगर आप कैश से पेमेंट करोगे तो आपको बता दिया, आपको एक दिन पहले करना है। आप अगर देखते हो कहीं कहीं बोलते हैं कि हमें जो है और जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे और थोड़ा बढ़ा देते हैं कैश पेमेंट वालों के लिए। इन्होंने क्या करा, एक दिन और कम कर दिया। इन्होंने इसलिए कम कर दिया कि आप पहले से ही फॉर्म का फीस करके रखो जल्दी से जल्दी। कैश वाले लोग, जो लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, उनके लिए 9 तारीख का समय भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, 9 तारीख वाला दिन भी उनके पास रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा समय है। ऑनलाइन में डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जैसे गेटवेज हैं, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। फीस भरने के बाद ना वापस आ रही है, अगर आपको रिक्रूटमेंट से बाहर होना है तो आप फीस तो वापस ले नहीं पाओगे, इन्होंने क्लियर कहा है। अप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया है, ओटीआर करना है। ओटीआर कैसे करते हैं यहाँ पर बताया गया, आप एक बार ध्यान से यहाँ से पढ़ लो सारी जानकारियाँ। तो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ सबमिशन, फॉर्म की लास्ट डेट। अब देखिए एक चीज़ और है, 9 जनवरी में सिर्फ शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इन्होंने ये बताया है कि सेकेंड एनडीए कब होता है, देखिए इन्होंने ये बता दिया है। एसएसबी इंटरव्यू कब होता है आपका, एसएसबी इंटरव्यू जुलाई और सितंबर 2024 के बीच में लिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन किन केसेस में होगी आपकी, वो आप यहाँ से देख लो।
एडमिशन टू द ट्रेनिंग कोर्स, आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है। मैं आपको बता दूं, एनडीए का एग्जाम देते हैं लोग, फिर एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। और उस ट्रेनिंग के बाद वो लोग फिर उनको जॉब मिल रही होती है। तो ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है यहाँ पर एनडीए में भी, और आपका जो है नेवल अकेडमी वाला भी। स्कीम और सिलेबस आपको बता दूं भाई, यहाँ पर मैथमेटिक्स आती है 300 मार्क्स की, और 2 घंटे 30 मिनट दिए जाते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं। 600 मार्क्स का पेपर ये भी रहता है। एसएसबी इंटरव्यू आपका होता है, वो आपका 900 नंबर का अलग होता है। देखो, इंटरव्यू अलग से 900 का होता है, और बाकी ये पेपर भी 900 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा, याद रखें, ये जो आपका मैथ्स है, इसमें अगर बात करें तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस और जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये तीन दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। ठीक है, अब आपको सिलेबस एक बार क्लियर कर दे भाई। मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपका जो पेपर 1 कहलाएगा, जिसमें आपको अलजेब्रा देखने को मिलेगा, सेट्स और वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ ए लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक प्रॉपर्टीज और मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, कन्वर्जन्स ऑफ ए नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, वाइस वर्सा भी आ सकता है। आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब कि आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना हो। और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ट्राइगोनोमेट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स, ये सारे आप देख के रीड करके प्रिपेयर कर सकते हो। और इसमें आपको बता दूं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 नंबर में आपका पार्ट ए में इंग्लिश दिया जाएगा, इंग्लिश के बेस्ड पर सारे सवाल होंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज के 400 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगी। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे हो आप, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स और ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये सारा कुछ आएगा। इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, देखिए ये सब हो गया। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, out of maximum marks assigned or to part B of these paper, question to section A B C D E F will carry ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो आपको दिखा दूं, पार्ट बी में 600 मार्क्स में से 25% मार्क्स का सेक्शन ए है, यानी कि आपका 600 मार्क्स का अगर 25% आप निकाल लो, यानी कि 150 मार्क्स आपको लाने होंगे कम से कम। सेक्शन 150 मार्क्स आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी 15% ऑफ 600 मार्क्स रहेंगे। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतने इतने परसेंटेज का जो है वेटेज आपका यहाँ पर रहेगा। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, एसएसबी प्रोड्यूस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 और स्टेज 2। Stage 1 comprise of officer intelligence rating test are picture perception description test. The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR, यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के तौर पर आपका देखा जाएगा। और उसके बाद ये एक टेस्ट होता है, ये आपका एसएसबी में रहेगा। इसके बाद आप स्टेज सेकंड में जाओगे, जहाँ पर आपका कंप्राइजेज ऑफ इंटरव्यू होगा और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होंगे, और साइकोलॉजी टेस्ट रहेगा, एंड द कॉन्फ्रेंस। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ओवर 4 days, 4 दिन में होंगे, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ दीज टेस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट, और ये इनकी डिटेल्स आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट में मिल जाती है। आपको बता दूं, एसएसबी का स्केड्यूल और वो सारा कुछ ज्वाइन इंडियन आर्मी के जगह पर ही आता है, ठीक है। स्केड्यूल और क्या क्या होता है इसमें, एसएसबी लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं भाई, एसएसबी की बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, अगर आप एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से देखो इस चीज़ को। और द पर्सनैलिटी ऑफ ए कैंडिडेट इज असेस्ड बाय 3 डिफरेंट असेस्टर्स विच द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो ऑफिसर देखेंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर देखेगा, और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी देखेगा। ये 3 तरह के लोग आपको देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी कैंडिडेट की, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, इनकी वेटेज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी। बहुत लोग एग्जाम पास करके एसएसबी से बाहर हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिली है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दी। फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं, आप देख लो। अगर आप कहते हो तो मैं आपको फॉर्म अलग से बता दूंगा भरवा के कि कैसे आपको भरना है।
क्या क्या चीज़ें आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, सारी चीज़ें भाई, ये चीज़ों एक आराम एक मामूली सी चीज़ें हैं। आप अगर आपने अपने स्कूल टाइम में कितने एग्जाम दिए, कहाँ कहाँ दिए, तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको किस तरीके से चलना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, मतलब अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्किंग उसकी 1/3 यानी कि 1 मार्क्स नेगेटिव में जाएगा अगर रॉन्ग आंसर जाता है कैंडिडेट द्वारा तो। हाँ भाई, ये कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होता एनडीए वाला। एनडीए वाला कंप्यूटर पे एग्जाम इसलिए नहीं होता, पहले तो ये एक गवर्नमेंट एग्जाम है, और पहली बात इससे जॉब अभी नहीं मिल रही है, इसके बाद पहले कोर्स होगा, ट्रेनिंग होगी और इतना सब होगा, इस वजह से इसको कंप्यूटर पे नहीं लेते हैं। और हो सकता है कि ऐसी ऐसी जगह पर भी सेंटर देखने को मिलेंगे जहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से इसको कंप्यूटर पे नहीं ले रहे। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से कंप्यूटर पे नहीं ले रहे। या फिर कंप्यूटर की नॉलेज उतने लोगों को नहीं होगी इस एग्ज़ाम के लिए, इस वजह से नहीं ले रहे, तो उनके अपने कारण होंगे। अब वो यही प्रोसेस लगा रहे हैं कि ओएमआर से करा रहे हैं, तो ओएमआर ही यहाँ चल रहा है। ठीक है, आंसर मार्क करने का मेथड क्या होना चाहिए कैंडिडेट द्वारा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओएमआर यहाँ पर दिखाकर विद प्रूफ बता देता हूँ कैसे आप आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से होगा, आपको पहले पेज पे इस तरीके से दिखेगा, वहाँ लिखा होगा विषय का कोड, सब्जेक्ट कोड रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। अब देखिए वहाँ पे सब्जेक्ट कोड के आगे ना ऐसे लिखा होगा 01, आपको इसको बता देना है क्या है। ये आपने लिख दिया है, रोल नंबर आपने लिख दिया है, ये सब हो गए हैं। अब आपको ओएमआर में इस तरीके से दिखेगा बुकलेट सीरीज, अलग अलग सेट दिए जाते हैं चीटिंग को रोकने के लिए। वहाँ एनडीए में चीटिंग रोकनी होती है, इसलिए वो सेट करके डाल देते हैं ABCD। सेट बेसिकली यही होता है, क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ही लोगों का सेम होता है कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, और उसमें भी आप देखोगे तो हर क्वेश्चन आगे पीछे लगाए होते हैं। किसी का क्वेश्चन नंबर 5वां जो होगा वो दूसरे किसी के सेट में वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी हो सकता है। तो इस तरीके से होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि भाई ऐसे चीटिंग रुक जाती है, अब चीटिंग करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे रुकती है तो ठीक है, देखा जाएगा। इसी तरीके से चलता है एनडीए में, सेट अलग अलग दिए जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में आगे पीछे क्वेश्चंस को करा जाता है नंबरिंग में, और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं। देखिए इस तरीके से आपको भरना होगा, जैसे आपका रोल नंबर है 081276, तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा ऐसे, जीरो के सही नीचे 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक एक सर्कल में नंबर दिए हैं। आपका अगर 08 रोल नंबर है तो आप 0 को डार्क कर दो, फिर 8 को कर दो, फिर 1 2 इन सबको डार्क कर दो, पूरा सर्कल भर के डार्क कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको करने होते हैं, और ये आपको ब्लैक पेन से करने हैं, इन्होंने पहले ही क्लियर कराया गाइडलाइंस। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में ये सब दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों सबको समझ आ रहा होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन महिलाओं का होगा, पुरुषों का भी होगा, क्या क्या चीज़ें चेक हो रही है ये मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो वो आप यहाँ से एक बार देखते हुए चले। एग्जामिनेशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग: एक्सटर्नल गैनिटैलिया और हार्नियल ऑर्फिसाइस एंड परनियम पेरिनियम एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और जेनिटल प्रोलैप्स्ड आउटसाइड इंट्रोइटस। तो देखिए ये मेडिकल चीज़ें हो जाती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं सारी। अगर मैं बात करूँ तो ये एक यहाँ पर कुछ मेडिकल चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हो रही है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ, मेडिकल एग्जाम महिलाओं का भी होगा, पुरुषों का भी होगा, ये चीज़ें होंगी ज़रूर, क्योंकि इसमें ये सब आपको मेडिकली वो देख रहे हैं भाई फिट हो कि नहीं हो, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ में जा रहे हो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। याद रखें, इफ ऑल जितने भी अनमैरिड महिलाएं पुरुष हैं सभी वही लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इतना याद रखें दोस्तों, यहाँ पर मैरिड कपल या मैरिड लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। प्रेगनेंसी वाले सभी लोग बाहर हो जाएंगे। सपोज कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो लोग यहाँ से बाहर हो रहे हैं, एंट्री उनको नहीं मिलने वाली, वो लोग बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप लोग देख लें, सब लोग सारी चीज़ें फॉलो करें जो पॉइंट यहाँ बताए जा रहे हैं मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग भी। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिनके कारण आपको बाहर भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से। हाँ, आर्मी के लिए मेडिकल एग्जाम में क्या होगा देख लो। अभी इसमें नेवल और एयरफोर्स के लिए भी दिखाया गया होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
अब देखिए, अगर आप एनडीए के आर्मी, एनडीए से आर्मी में जाओगे ना, तो आप याद रखें वहाँ पर आपका जो फिजिकली आपका ये देखा जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें आपका हाइट और वेट देखा जाता है। अगर आपकी 140 सेंटीमीटर हाइट है ना, तो आप लोगों का 35.3 किलो जो है वेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो आप 17 से 20 के एज में हो, तो 43.1 जो है आपका वेट होना चाहिए। अब आप कहोगे यार आपने तो एज जो बताई अप्लाई करने की वो तो बहुत एक लिमिटेड बताई, तो ये 40 प्लस प्लस कैसे बता रहे हो टेबल में? क्योंकि आपने ये भी देखा कि रिलैक्सेशन भी थे वहाँ पे, तो इस वजह से ये सब था, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लो, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। अभी पुरुषों का भी इसी में आगे दिया होगा, ये आप देख लो, ये आप मेल के लिए हाइट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें दी हैं, हाइट और वेट के लिए। हाँ, बीएमआई अपना देख के चलना भाई, बॉडी मास इंडेक्स आप मेजर कर सकते हो, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करके आसानी से ये चीज़ें आप खुद भी निकाल सकते हो। हाँ, ये आई आई टेस्टिंग रहेगा, उसके रिगार्डिंग ये सारी जानकारी दी गई है। तो भाई आपको मेडिकल, फिजिकल और हर तरीके से फिट होना चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन भी रखना चाहिए। तो हर तरीके से एक ऐसा कैंडिडेट हो, सीरियस भी हो और हर तरीके से वो फॉलो कर रहा हो सारी चीज़ें, तभी वो इस जॉब को ले पाता है। ये नेवी वालों के लिए इन्होंने बताया है मेडिकल स्टैंडर्ड और प्रोसीजर क्या रहेगा मेडिकल एग्जाम का, नेवी वालों के लिए, जो एनडीए के बाद नेवी, एनडीए से नेवी में जाएंगे उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, आप देख ही रहे हो। जो समझ नहीं आता, इनमें ऐसे पॉइंट भी होंगे जो नहीं आ रहे हो आपको समझ, आप डेफिनेटली उसको कमेंट में बता सकते हो। ये सारा मेडिकल से जुड़ा हुआ है। ये एयरफोर्स से जुड़ा हुआ बता दिया इन्होंने, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एयरफोर्स के लिए, उसको आप देख लेना यहाँ से। अब इसके आगे आप देख लो, ये मेडिकल वाला स्टैंडर्ड देख लेना, सारी चीज़ें इसी के रिगार्डिंग पूरा इसी को भर दिया है नोटिफिकेशन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बात करें जो लोग नाइट ब्लाइंडनेस वाले हैं, वो लोग एक सर्टिफिकेट जरूर देंगे यहाँ पर। ये आपका सर्टिफिकेट रहेगा, इसको भर के आपको देना है फॉर्म में। विजुअल स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए एट इनिशियल एंट्री के तौर पर। तो जो इंक्लूडिंग WSOs और फ्लाइंग ब्रांच और कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट्स एट एनडीए एंड एएफए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या रहनी चाहिए, विजुअल एक्टिविटी विद लिमिट्स ऑफ मैक्सिमम करेक्टनेस, करेक्ट करेक्शन, यानी कि अगर बताएं तो एक आंख से आपको 6/6 दिख रहा है, दूसरी आंख से आपको 6/9, यानी 9 में से 6 चीज़ें सही से दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें, कलर विजन CP1 होना चाहिए, CPI, CP सेकेंड, और ये सारी चीज़ें ये आपकी आई फील्ड से रिलेटेड हो जाती है। एक आई आई मेजरमेंट और आई साइट जैसी चीज़ों में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखते हुए चलें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्लाइंग ड्यूटीज करने के लिए ना आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑक्यूलर मसल्स होता है ना। ऑक्यूलर मसल का स्टैंडर्ड देखा जाता है, ऑक्यूलर मसल बैलेंस को देखा जाता है। ये फॉर फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए रहता है। अगर आप पुरुष हो और फ्लाइंग ड्यूटीज़ में जाओगे तो आपकी ये सारी चीज़ें चेक होती है, ठीक है। तो हर एक फील्ड में अगर किसी कैंडिडेट को उस चीज़ में उतारा जाएगा तो उसकी ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, आप देख पा रहे हो ये सब। ये देखिए, इन्होंने बताया है कि आपको अगर उन्हें ये बोलना है कि आप लोग अनफिट हो, फिट नहीं हो, तो ऐसे में वो क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों को देख के बताएंगे, तो वो ये सारे पॉइंट है, आप देख लो एक बार इधर।
जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए एट द अकेडमी अकेडमी में विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट विद द कॉमेंडेंट और नेशनल डिफेंस अकेडमी ऑन देयर अराइवल देयर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए तो भाई इन्होंने आपको ले लिया है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए तो चले गए, आपको ट्रेनिंग के लिए ले लिया गया, लेकिन आपको जो है यहाँ पर एक डिपॉजिट करना होगा एक अमाउंट, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, आप फाइनल जो लोग फाइनल सिलेक्ट होंगे, पॉकेट अलाउंस फॉर 5 मंथ्स 15,000 रुपये यहाँ पर डिपो 3,000 रुपये हर महीने। और इस तरीके से आप देख लो, आइटम्स ऑफ क्लोथिंग कपड़ों के लिए, इक्विपमेंट्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग कपड़ों की जो कीमत है, और इक्विपमेंट फॉर कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो होगा उसके लिए 7,200 रुपये, और क्लोथिंग आइटम्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग यानी कपड़ों के जो पैसे रुपए रहेंगे वो चीज़ें, और ये सारी चीज़ें इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो देख लीजिए टोटल यहाँ पर 35,000 रुपये 376 रुपये, 35,376 रुपये आपको देने होंगे, ये आपको ट्रेनिंग से पहले ही देने हैं। ये आपको रिफंडेबल रहेगी, ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें, ये इसलिए दे रहे हैं करवा रहे हैं क्योंकि आप एक तरीके से ये समझ लो कि आप ट्रेनिंग बीच में ना छोड़ रहे हो, ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें एक बार यहाँ से देख लो। गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम आप अलग अलग राज्यों की यहाँ पर देख पा रहे हो, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, आप एक बार रीड कर लो उसको। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं समझ आता है आप बिल्कुल बताएं कमेंट में। अब ट्रेनिंग में होगा क्या, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है, ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पर फॉर 3 साल के लिए रहेगी, 3 साल ट्रेनिंग चलती है भाई। First 2.5 years is common to the cadets of 3 wings. All the cadets of on passing out will be awarded degree from जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है यहाँ पर मिलती है। बेसिकली ये है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं फॉर द 3 सर्विसेज, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में, आर प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग होती है उनकी बोथ अकेडमिक्स के लिए, यानी कि दोनों ही चीज़ों के लिए, एंड फिजिकल फॉर ए 3 साल की ये चीज़ आपकी रहती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी है। आर्मी कैडेट बीएससी कंप्यूटर बीए और बीटेक डिग्री, एयरफोर्स कैडेट में बीटेक डिग्री और बीएससी जैसी चीज़ें रहती है। Awarded the degree on the successful completion of academic, physical and service training at NDA. All the cadets undergoing BTech program shall be awarded the BTech degree on the subsequent pre-commissioning training, academics, institutions, ships, aircraft, ठीक है। The selected candidate of the Naval Academy will be given preliminary training, both academic or physical, for a period of 4 years at Indian Naval Academy. Azimala, the candidate of +2 कैडेट एंट्री स्कीम विल बी अवॉर्डेड अ बीटेक डिग्री ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको बीटेक डिग्री देंगे, आप बीटेक डिग्री वाले साइड में जा रहे हो। बेसिकली यहाँ पे आपका डिग्री वाइज जो है एक डिग्री भी हो रही होती है बीएससी और बीए और बीटेक जैसी फील्ड में। नेवल वालों के लिए बीटेक वाले में जाते हैं, आर्मी वालों के लिए बीएससी और बीए जैसी चीज़ों में करवा रहे होते हैं। ट्रेनिंग के समय यही सारी चीज़ें चलती है, और डिग्री भी मिल जाती है, उसके ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आपका फाइनली जॉब होने स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप एयर विंग में जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्लाइंग साइड में जा रहे हो, इनमें से किसी में भी जा रहे हो, तो आप उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ कैडेट ट्रेनिंग, मैं आपको बता दूं, स्टाइपेंड टू मेल और फीमेल कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। पूरी ट्रेनिंग के समय आपको बता देता हूँ 56,100 रुपये आपको दिए जाते हैं, हर महीने दिए जाएंगे। ये आपको एक फिक्स्ड, आपको हर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर फिक्स 56,100 रुपये हर महीने मिलते हैं। ट्रेनिंग कर रहा है कैंडिडेट अलग, कोर्स भी उस वहाँ पर ट्रेनिंग में सीख रहा है, और उसके जो है उसको 56,000 रुपये हर महीने भी मिल रहे हैं, प्लस उसको जो है 30 या 35,000 रुपये एक अमाउंट उसको जमा कर देना है, जो कि बाद में उसको रिफंड भी हो जाएगा, जो कि इनिशियल स्टेज पे वो ट्रेनिंग से पहले देगा, महिला पुरुष सभी लोग, ठीक है। बाकी आप ये पे स्केल में थोड़ा और ध्यान से रीड करें, इन्होंने बता रखा है किस किस ब्याह पर कैसे कैसे मिल रहे हैं।
MSP भी मिलेगा ऑफिसर को, जो कि 15,500 रुपये हर महीने जैसा मिलेगा। मिलिट्री सर्विस पे होता है ये, इसको MSP कहा जाता है, वो आप यहाँ से देख रहे हो। फ्लाइंग अलाउंस ये रहते हैं कि आर्मी एलिवेटर पायलट सर्विंग इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स आर एंटाइटल टू फ्लाइंग अलाउंस एट 25,000 रुपये महीने उनको मिलेंगे। अदर अलाउंस जैसे महंगाई भत्ता और पैरा ऑल्स और पैरा रिजर्व ऑल्स और पैरा जंप इंस्ट्रक्टर और प्रोजेक्ट ऑल्स जैसी चीज़ें मिलेंगी। ये सारे आपको क्या क्या जो मिले रहे हैं, ऑल्स मीन्स अलाउंस हो जाता है ये जो आप ये देख रहे हो, इसका मतलब पैरा अलाउंस हो जाएगा, पैरा रिजर्व अलाउंस हो जाएगा, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस हो जाएगा, प्रोजेक्ट अलाउंस, स्पेशल फोर्सेस अलाउंस मिलते हैं। तो ये सारा इतना सब चीज़ें मिल रही हैं आपको। ये अदर है, ये सैलरी को हटाकर है भाई, देख लो कितने सारे फायदे यहाँ पर आपको मिलते हैं इसमें। सियाचेन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन इन काइंड राशन भी है, TPTA ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है यहाँ पर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी मिल रही है इन केस ऑफ डिसेबलमेंट भी यहाँ पर है कुछ। ये भी कोई चीज़ है होती होगी, सपोज मंथली एक्स ग्रेटिया अमाउंट 9,000 रुपये हर महीने दिया जा रहा है। तो ये इतने सारे बेनिफिट आप सबके लिए, इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो रही सर्विस देते में, तो ये सब चीज़ें आपको दी जाने वाली है आपके परिवार लोगों को। तो वो सब यहाँ से देख रहे हो। प्रोमोशनल एंड एवेन्यूज चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रमोशन के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ क्या बताया गया इन्होंने। मिनिमम लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, आपको ये सारी चीज़ें बनाई जाती है भाई। अगर आपकी जैसे मान लीजिए ऑन कमीशन कैप्टन आपको बना दिया जाएगा 2 साल में, फ्लाइट, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आप देख लो 2 साल सर्विस के बाद, मेजर 6 साल के बाद बना दिया जाता है, 13 साल के बाद ये बना दिया जाता है। ठीक है, अब बाकी चीज़ों की पोस्ट पे बोला इन्होंने ऑन सिलेक्शन बेस्ड पर बनाई जाती है बाकी पोस्टें। रिटायरमेंट के क्या क्या फायदे मिलते हैं, लीव और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेना। तो सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा दोस्तों। इसमें मैंने सिलेबस बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी। फॉर्म भरो जाकर, NDA में 400 वैकेंसी निकाली गई है 2024 के पहले वाले जो है स्टेज में, जो कि आपको पता ही है, सेकंड भी आएगा ही। इसमें सिलेबस सारी चीज़ आपको क्लियर करिए दोस्तों। कोई पॉइंट लग रहा हो NDA नोटिफिकेशन में आपको समझ नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाओ। भारत देश में एक एक गली मोहल्ले तक फैलाओ। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरे, इसमें अप्लाई करें, यही मेरे को आपको इसमें वीडियो में बताना था। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। यह आपका अप्लाई करने का, आप देख लो यहाँ पर, इसको OTR बोलते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए ये लॉगिन पेज है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना नाम वेरीफाई करो, फिर जेंडर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भर के सबमिट करते हो, आगे बढ़ो, रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो, सबमिट करो, फॉर्म का प्रिंट लो। इतना करते ही आपका फॉर्म जमा यहाँ से हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है सबको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।